हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। इस ट्रिक के हेल्प से आप 1 से लेकर 118 तक जितना भी एलिमेंट्स है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में 10 से 15 सेकेंड में आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दूसरा मेन बात आप ध्यान रखेंगे, हम जो ट्रिक सिखाने जा रहे हैं उसमें आप जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे आप क्रोमियम और कॉपर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे 1 से लेके 118 एलिमेंट्स के बीच में जितना भी आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा सारे चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के बारे में ही नहीं जानेंगे, जितना भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे और एकदम चुटकी बजा के आप बहुत कम समय में आप आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक क्या है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमको पूरा उम्मीद है सेल, सबसेल, ऑर्बिटल के बारे में आपको नॉलेज होगा। वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। सुपर ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements of atomic number 1 से 118। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटल और सबसेल के बारे में ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले सबसेल के बारे में ध्यान रखना है। 4 तरह का सबसेल होता है। एक होता है एस, पी, डी और एफ, ये ध्यान रखना है। एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। ये सब आप जानते भी होंगे, इसको ध्यान रखना है। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है और हम लोग जानते हैं 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। उसके बाद एस सबसेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी सबसेल में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डी सबसेल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये हम लोग अच्छा से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ऑर्बिटल के बारे में। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। डेट मीन्स पी में 3 ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये ध्यान रख। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एस ऑर्बिटल जो स्टार्ट होता है, एस सबसेल जो एग्जिस्ट करता है वो कौन कौन करता है, कौन लाया है तुमको। तो एस सबसेल ध्यान रखना कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से 2 से ध्यान रखना है। पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन। डी कहाँ से स्टार्ट होगा, डी स्टार्ट होगा 3 से 3d, 4d, 5d एंड सो ऑन। एफ स्टार्ट होता है, एफ सबसेल कहाँ से, 4f, 5f, 6f एंड सो ऑन। इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नोबल गैस का आपको एटॉमिक नंबर और उसका पीरियड याद रखना है। नोबल गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का हम लोग हेल्प लेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इसको ध्यान रखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10, 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। उसके बाद इसका पीरियड नंबर याद रखेंगे। इसका पीरियड होता है 1, इसका होता है 2, इसका पीरियड 3 और इसका पीरियड 4 और इसका पीरियड 5, इसका पीरियड 6। पीरियड को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब कैसे करेंगे उस ट्रिक को समझिए। आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोबल गैस को सिलेक्ट करना है। नोबल गैस कौन होगा, पहले वाला। अगर एटॉमिक नंबर आता है 90 तो 90 से पहले कौन आपका आएगा नोबल गैस में, रेडॉन, कितना पे, 86। उसके बाद ध्यान रखेंगे अगर हमको 60 लेना है तो 60 से पहले कौन नोबल गैस है, 54, तो जेनॉन रखेंगे। तो सबसे पहले आपको नोबल गैस ले लेना है। कौन वाला नोबल गैस, जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए, उससे पहले वाला नोबल गैस यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद एस में इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन भरना है एफ में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना है डी में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना है पी में। और इसका आपको एन का वैल्यू याद रखना है। एन का वैल्यू कैसे, तो नोबल गैस का नंबर देख लीजिए, पीरियड कितना है। तो नोबल गैस का अगर पीरियड आ रहा है एन तो
एस के लिए जो हम एन का वैल्यू रखेंगे वो एक बढ़ा देंगे n+1, पी के लिए भी वही वैल्यू रखेंगे n+1, डी के लिए सेम रखेंगे n, और एफ के लिए आपको ध्यान रखना है n-1। ध्यान रखेंगे। नोबल गैस का देख लेंगे पीरियड कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है। मान लीजिए n आ रहा है तो एस और पी में क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे n का वैल्यू, और डी के लिए सेम रखेंगे और एफ के लिए क्या करेंगे, एक घटा के रखेंगे। सपोज अगर यहाँ पे नोबल गैस आ रहा है 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस के लिए 5 लिखेंगे, पी के लिए 5 लिखेंगे एक बढ़ा के, और डी के लिए 4 रखेंगे और एफ के लिए एक घटा देंगे 3। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सपोज जिंक का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। अब 30 से पहले नोबल गैस कौन है, देखिए तो 30 से पहले नोबल गैस आर्गन, आर्गन लिख दीजिए। आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुका है, 18। अब आर्गन का देखिए, आर्गन का पीरियड कितना है, 3, तो इसका n बराबर हो जाएगा 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। 3 हो गया। अब एस लिखना है, एफ लिखना है, डी लिखना है, पी लिखना है, याद रखना है SFDP सफ़ेद पाउडर, ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब आपको क्या रखना है, अब यहाँ पे 3 है तो एस के लिए क्या बोले, 4। अच्छा, पी के लिए कितना रखना है, 4। डी के लिए क्या बोले हैं, सेम रखो, तो 3 है तो 3 रख दीजिए। एफ के लिए एक घटा के रखना है, 3 है तो 2। ये आपको बस समझाने के लिए लिखे हैं, आप कुछ समझ लीजिएगा तो बहुत फास्ट ही कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरना है। अब देखो 2F तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देख लीजिए 2F यहाँ पे है ही नहीं। F कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। तो जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको आपको लिखना नहीं है, ये हम समझा रहे हैं इसीलिए इसको हम काट दिए। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। तो 18, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो कितना हो गया, 20। इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 30। तो 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है, 18 और 2 20, और 10 हो गया इसमें 30। इसका भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, आर्गन 18 4s2 और ये हो जाएगा 3d 10। तो इस तरह जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमको रेडॉन का करना हो, रेडॉन कितना होता है, 86। इससे पहले वाला नोबल गैस को सिलेक्ट कीजिए, जेनॉन कितना है, 54। जेनॉन का पीरियड कितना है, 5। तो इलेक्ट्रॉन एस वाला भरेंगे तो 6s। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एस के बाद क्या लिखते हैं, बोलिए, एफ लिखते हैं, एफ। उसके बाद क्या लिखते हैं, डी। उसके बाद क्या लिखते हैं, पी। अब इसका जो है एन का वैल्यू कितना है, 5 है, तो एस के लिए 6, पी के लिए भी 6, डी के लिए कितना लिखेंगे, सेम रखेंगे 5 का 5, और एफ के लिए क्या रखेंगे, एक घटा के रखेंगे। याद रखिए, रेडॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इससे पहले वाला नोबल गैस देखिए कौन है, जेनॉन है। जेनॉन लिख दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है इसमें फिलअप, 54। इसका पीरियड नंबर कितना है, 5। अब आपको SFDP लिख देना है, इसका एन का वैल्यू लिखना है। तो एस के लिए को बढ़ा दीजिए 6, पी के लिए को बढ़ा दीजिए 6, फिर आपको एफ के लिए घटा के लिखना है 4, और डी के लिए आपको सेम रखना है, 5 है तो 5 ही रखना है। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, 54 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 56। इसमें 14 कितना हो गया, 70। 70 और 10 कितना हो गया, 80। 80 और 6 कितना हो गया, 86। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। ध्यान रखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और मिनिमम इलेक्ट्रॉन को आपको ध्यान रखना है। किसी का भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लीड का करना है, 82 पे होता है, तो लीड से पहले कौन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा। 54 हो चुका है, जेनॉन कितना है, 5 पे, तो एस कितना हो जाएगा, 6s। तो 54 और 2 कितना हो गया, 56। फिर एफ लिखिए, 4f, 14 लिखिए तो कितना हो गया, 70। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा डी, तो कितना हो जाएगा, 5d, 10, 80, और उसके बाद कौन आएगा, 6p, कितना हो जाएगा, 282 हो गया। किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम कुछ सेकेंड में आप कर सकते हैं, एकदम फास्ट। एक बार स्पीड बन जाएगा तो बहुत फास्टली आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ब्रोमीन का करना है हमको, ब्रोमीन कितना पे होता है, 35। तो ब्रोमीन से पहले नोबल गैस कौन होगा, देख लीजिए। तो नोबल गैस हो गया आपका, ब्रोमीन से पहले हो गया आपका कौन, आर्गन हो गया। आर्गन लिख दीजिए, 18 हो गया। ये कितना पे है, 3 पे, तो 4s2। उसके बाद कौन आएगा, डी, 3d, कितना आएगा, 10, 30 हो गया। उसके बाद एफ एग्जिस्ट नहीं किया तो एफ यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं किया है। उसके बाद लिखिए पी, तो पी कितना हो जाएगा, 4p, कितना हो गया, 5। तो देखिए 35 हो गया। तो जो एग्जिस्ट करेगा उसका लिखेंगे, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको नहीं लिखेंगे। जैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का करना, 15 पे होता है। तो इससे पहले नोबल गैस कौन है, नियोन। नियोन कितना पे है, 2 पे, तो एस कितना होगा, 3s। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, 10 और 2 कितना हो गया, 12। उसके बाद लिखिए
इसमें देखिए डी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहेंगे डी कितना होगा, ये 2 है तो डी भी 2 होगा, तो 2 डी एग्जिस्ट नहीं करता, देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे एफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन आएगा, पी आएगा। पी कितना होगा, 3p, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 2 12 इलेक्ट्रॉन और 3 कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम कुछ सेकेंड में आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा हम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, सपोज इरिडियम का करना है। इरिडियम का एटॉमिक नंबर 77 होता है, तो कैसे करेंगे, इरिडियम से पहले नोबल गैस कौन है, 54 पे है जेनॉन, ये 54 हो गया। अब इसका पीरियड कितना है, 5 है, कितना है 5। अब लिख दीजिए 6s2, 6s2 हो गया। F के लिए 4f 14, ठीक है। तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 70 हो गया, 70। उसके बाद आपको क्या लिखना है, D लिखना है, तो 5d, और D में कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 70 और 7 लिख दीजिए, हो गया। तो किसी का भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1 से लेके 118 एलिमेंट्स तक 1 to 118 एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से सीख लीजिए, नोबल गैस आपको एटॉमिक नंबर और उसका पीरियड याद रखना है, पीरियड 1 2 3 4 5 6, और एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 और 86 याद रखना है। कैसे करेंगे, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है उसका एटॉमिक नंबर देखिए, और उसके एटॉमिक नंबर से पहले वाला नोबल गैस को सिलेक्ट कीजिए। नोबल गैस सिलेक्ट हो गया, उसका पीरियड देखिए कितना आ रहा है। सपोज अगर उसका पीरियड आ रहा है 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो आपको नोबल गैस के बाद लिखना है SFDP, यही 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना। पहले S में इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर F में, फिर D में, फिर P में। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको इसका N का वैल्यू लिखना है, तो S के लिए N का वैल्यू 1 बढ़ा दीजिए। ये जो मान लीजिए ये आया 3 पे, तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, P के लिए कितना हो जाएगा 4, D के लिए कितना हो जाएगा, ये 3 है तो D के लिए कितना हो जाएगा 3D, और F के लिए कितना हो जाएगा 2F। तो 2F एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो एग्जिस्ट करेगा उसी को लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें भरते जाएंगे, S में भरेंगे, फिर F में, फिर D में, फिर P में। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे एक और लास्ट आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कॉपरनीशियम का हम लोग को करना है, ये 112 पे होता है, 112 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका करना है। इसके लिए रेडॉन हो जाएगा नोबल गैस, पहले वाला इसका कौन होगा, रेडॉन 86 पे है ये, ठीक है। उसके बाद ये कितना पे है 6, तो 7s2। उसके बाद कितना होगा, देखिए ये 6 पे है तो S बढ़ा दीजिए, F क्या करेंगे, एक कम रखेंगे तो 5F 14। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 86 और 2 88, और 14 कितना हो गया 102। अब D रखेंगे तो D कितना हो जाएगा, 6D 10 हो जाएगा, तो देखिए 112 हो गया। इसका मतलब कॉपरनीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया है, तो ये किसका है, ये D ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी कीजिए। फिर अब हम लोग सीखेंगे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 और 118 एलिमेंट्स के बीच में। चलिए इसको कॉपी कीजिए आप।